तो गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि आज जो ये हंस वाहिनी एकेडमी का परिवार है 1K हो गया, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं हंस वाहिनी एकेडमी पे। तो ये सब आप लोग के सपोर्ट की वजह से हुआ है। ये जानो, इसको एज ए चैनल मत लिया करो, ठीक है। ये एक अपनी फैमिली है हंस वाहिनी एकेडमी, ठीक है। चलो, तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और 2-3 दिन से आप लोग की क्लासें नहीं चल रही थी। मैं कुछ पर्सनल वर्क के कारण बाहर गया था, तो आने के बाद फिर मेरी तबीयत भी थोड़ा खराब हो गई थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। अब से आप लोग की क्लास प्रॉपर जाएगी, ठीक है। चलो, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। त्रिकोणमिति पूरा पढ़ लिया था, हाइट एंड डिस्टेंस कर लिए थे, वृत्त पढ़ लिया था, वृत्त की स्पर्श रेखा हमने पढ़ ली थी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समकोणीय कार्तिक निर्देशांक। ये चैप्टर नंबर आप लोग का 21 है, ठीक है। इसको एकदम तन मन लगा के पढ़ो, धन तो यहाँ पर लगेगा नहीं, सब कुछ फ्री है। तो आओ एकदम नए जोश नए एनर्जी के साथ इसको समझते हैं। और हमने आप लोग का जो आवाज का इशू था कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस की प्रॉब्लम है, तो मैंने एक वायरलेस माइक परचेज किया है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इसकी आवाज कैसी है, पहले से अच्छा आ रहा है कि नहीं। अगर आवाज से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में बताना, मैं फिर चेंज कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि इससे बाहर का बिना माइक के जब पढ़ाते थे तो बाहर का भी आवाज आता था, अब नहीं आएगा। बस जितना बोलेंगे उतना सुनाई देगा आप लोग को। और फैन भी पहले जब था चला देते थे तो फैन की ही आवाज आने लगती थी, आप लोग की आवाज सुनाई ही नहीं। जो मैं पढ़ाता था उसकी आवाज नहीं जाती थी आप लोग तक, ठीक है, फैन का ही आवाज आता था। तो अब बाहर की आवाजें नहीं आएंगी इससे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, नए जोश नए एनर्जी के साथ नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इस वीडियो को भारी से भारी संख्या में लोगों तक शेयर करें, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले मैं लगा ले रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं समकोणीय कार्तिक एक्सिस क्या होता है। समकोणीय समकोणीय कार्तीय कार्तिक निर्देशांक शांक अक्ष, ये क्या होता है इसको पहले समझते हैं, ठीक है। समकोणीय कार्तिक निर्देशांक क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ लिया होगा कि एक ऐसा चतुर्थांश हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, और ये वाई डैश होता है। इतना तो पता होगा आप लोग को। पहले में जो होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे में आप लोग का प्लस और माइनस होता है। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। ये जो चैप्टर है पॉलिटेक्निक और आईआरटी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है, हर साल आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मन लगा के पढ़ो अच्छे से। कॉपी पेन ले लो, साथ साथ नोट करते चलो, ठीक है। आओ चलो देखते हैं। ये होता है, और इसको हम बोलते हैं, इसका जो केंद्र होता है इसको ओ, और इसे जो बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं। इसका जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। इसका जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाला एक्सिस। ये जो होता है यानी कि एक्स डैश ओ एक्स, ये एक्स एक्स, एक्स एक्स हो गया। और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है इसको वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश, ये क्या होता है वाई एक्स, ये वाई एक्स हो गया। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस,
और इधर देखना, ये जो दूरी है ये पॉजिटिव में होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस की इसमें लिख लो, पहला पॉइंट लिख लेना, एक्स अक्ष के दाहिने तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं, यानी कि धनात्मक, और ये जो होता है इधर तरफ ऋणात्मक, ऋणात्मक, और ऊपर धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और नीचे की जो दूरी लेते हैं हम लोग ऋणात्मक, ऋणात्मक। अब देखो इसमें पहला पॉइंट ले लो, एक्स अक्ष के दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक्स अक्ष के बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तीसरा पॉइंट, वाई अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, धनात्मक, तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो है ये लिख लो, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? नोट करो, इतना समझ में आया हो तो अच्छे से नोट करो, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी हम ये बताएंगे कि किसी भी पॉइंट को अगर कोई भी हमें निर्देशांक दिया गया उसको इस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीजें देखते हैं, ठीक है। हुआ? हो गया? चलो इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए करो। चलो अब अगला देखते हैं हम लोग, किसी बिंदु को कार्तीय निर्देशांक, किसी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक, हेडिंग डालो, किसी बिंदु के किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, अब देखो किसी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक कैसे पता करेंगे, ये देखो हमारा जो है एक्स डैश एक्स, वाई डैश, ये 0,0 है मूल बिंदु। तो एक चीज ध्यान देना, इधर के दूरियां पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 6 7, डॉट 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 बढ़ता जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ऐसे ये रहता है, ठीक है। ऊपर प्लस का 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर ऐसे रहता है, ठीक है। और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ऐसे ऊपर रहता है, ठीक है। सॉरी, नीचे रहता है। अब जैसे अगर पूछा जाए इसमें 2,3 कहाँ पर होगा, तो ये जो पहला आदला होता है, ठीक है, पहला जो होता है हम इसको बोलते हैं भुज होता है,
ये भुज होता है, और इसको दूसरे को कोटि बोलते हैं। कोटि, ये कोटि होता है, ये भुज होता है। भुज को हम एक्स एक्सिस से दिखाते हैं, कोटि को वाई पर। अब भुज जो है टू है, यानी कि एक्स पर टू यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, और कोटि वाई, वाई कितना है, थ्री है, तो वाई एक्सिस पे थ्री, एक दो तीन, तीन यहाँ पर है। तो दोनों को ऐसे बढ़ाएंगे, ये जहां पर दोनों लाई करेंगे, मिलेंगे, वही इसका निर्देशांक हो जाएगा 2, 3। ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। अगर जैसे -6, 2 इसको पूछा जाए, या -6, 4, तो -6 ये x है, ये y है, x पे -6, -6 हमारे यहाँ पे है, y पॉजिटिव में 4 है, 4 हमारा यहाँ पे है। तो इसको ऐसे 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 बढ़ाएंगे, और इसको ऐसे 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 यहाँ, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा -6, 4, ये पॉइंट है। और अगर पूछ लिया जाए 5, -3, ये कहाँ है, ये x है, ये y है, तो x पे 5 यहाँ पर आ गए, y पे -3, -3 यहाँ पे है, तो इसको ऐसे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ पे लाएंगे, ये पॉइंट मिला, तो ये हो जाएगा 5, -3। तो इस तरह हम किसी भी पॉइंट को उसका एग्जैक्ट लोकेशन पर हम, यानी कि उसको बता सकते हैं कि यह चीज यहाँ पर होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। लंबवत दूरी लेते हैं, यहाँ से लंबवत ले, यहाँ पर जो जहां पर ये दोनों कट करेंगी वही पॉइंट उसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो इसको बना लो। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे अगर कोई बिंदु हम ले ले रहे हैं, दो बिंदुओं, एक पॉइंट हम ले ले रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट हम ले रहे हैं x, x1 और y1, ये ले ले हैं, और दूसरा पॉइंट हम ले ले रहे हैं ये, नहीं तो इधर लो, ये ले लो x1 y1, ये ले लो, ठीक है, और एक पॉइंट ये ले लो x2 y2। अब इसके दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, यानी कि ये डिस्टेंस, इसका नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे दे रहे हैं बी, इस पॉइंट का, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका फार्मूला होता है, इसको ले ले रहे हैं हम लोग ए बी, ए बी का जो फार्मूला होगा हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ऐसे इसमें हो जाएगा x2 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के बता सकते हैं ये दूरी कितनी है। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग, ऐसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अपने मन से ऐसे दे रहा हूं 2, 3, ये ए है, ये बी, ये देखो 2, 3 यहाँ पे है, और ये रेखा है 3, 5, इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। इसको हम x1 लेते हैं, इसको y1, ये x2 y2, यहाँ पे x1 बराबर क्या दिया है 2, और y1 बराबर दिया है 3, और x2 बराबर 3, और y2 बराबर 5। पुट करते हैं इसमें, ए बी इक्वल टू
क्या होगा, इसमें पुट करते हैं x1 x2 कितना है 3 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, ए बी बराबर क्या आएगा, इसको माइनस करते हैं, ए बी बराबर 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस होगा 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि √5। तो हमें जो ए बी के बीच की डिस्टेंस मिली √5 होगी। ठीक है, ए बी ये मात्रक में आता है, ठीक है, मात्रक √5 होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। ये मैंने अपने आप से एक एग्जांपल लिया था, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये समझ में आया तो नोट करो। अब आगे हम लोग समझते हैं, अब आगे, हाँ, इसको जो ये होता है, इसको जो फार्मूला एक तरह से और डी बराबर लिख सकते हैं। पहले फार्मूला देखो, ये क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर ये क्या हो रहा है हमारा, यानी कि ये ax वाला भुज होता है, y वाला कोटि होता है, यानी कि भुजों का अंतर, भुजों का अंतर, अंतर का होल स्क्वायर प्लस कोटि, कोटि का अंतर, अंतर का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ये भी हम लोग बोल सकते हैं भुजों का इस रूट में भुजों के स्क्वायर का अंतर प्लस कोटि के स्क्वायर का अंतर, ये होता है। ठीक है, चलो आवाज वाज सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को, समझ में आया हो तो नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन पूछेंगे, इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक हो या आईआईटी दोनों में पूछे जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने एग्जाम में दिया है, निकाला भी है, पढ़ा भी है वहां से, तो पूरा पता है कैसा कैसा पेपर आता है। अब चलो आगे हम लोग समझते हैं, क्या समझोगे अब आगे, अब समझते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आगे जो समझेंगे वो है विभाजन सूत्र। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, विभाजन, विभाजन, विभाजन सूत्र, यानी कि सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये क्या होता है इसको समझते हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला समझते हैं। देखो, इसका दो फार्मूला होता है, एक तो अंतः विभाजन का होता है, एक बाह्य विभाजन का होता है। तो अगर हम देखो कोई ऐसा फिगर बनाते हैं, ये क्या है, x डैश x एक्सिस, और ये क्या है y डैश है। अब देखो यहाँ पे कोई ये पॉइंट है हमारा, इसका नाम दे दे रहे हैं ए, मान लो ये इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, और यहाँ से जो पॉइंट गया है ऊपर ले ले रहे हैं x1 y1, और यहाँ से एक ऐसे आया है लंबवत, ऐसे 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 यहाँ पर आया, एक इसके मध्य बिंदु से आया है और एक इसके यहाँ से आया है। इसका नाम हम दे दे रहे हैं LN ठीक है, ये दिया गया है। तो जिसका मूल बिंदु है 0,0 वो मान ले रहे हैं, इसका निर्देशांक 0,0 है। तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, क्रमशः x और y एक्सिस पे ये दो दिए हैं, ए और बी मिलाने वाले रेखाखंड को x और y, और यहाँ पे हम लोग इसका निर्देशांक ले ले रहे हैं, यानी कि ए और बी, ए और बी को, जो ए और बी दिया है हमारा,
ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड पी, पी का निर्देश इसको विभाजित करती है। पी एक ले रहे हैं रेखाखंड, क्या इसका निर्देशांक है एक्स कामा वाई। ये क्या कर रहा है एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई जो कर रहा है इसके मध्य बिंदु, इसका निर्देशांक है पी, ठीक है। इसको एम और एन रेशियो में ये विभाजित कर रहा है। तो लिख सकते हो, माना एक मतलब चतुर्थांश है जिसका केंद्र O है, और हमने एक लाइन लिया है x1 और y, और x2 और y2, जिसका मध्य बिंदु P है, और मध्य बिंदु P इसको m और n रेशियो में विभाजित करता है, ठीक है। इतना लिख सकते हो। फिर पहला स्थिति क्या बनेगा, अगर ये अंतः विभाजन होगा या तो बाह्य विभाजन होगा। अगर ये बाह्य विभाजन हो रहा है, ठीक है, बाह्य विभाजन का मतलब फॉर एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, बाह्य विभाजन। पहले अंतः विभाजन का समझ लेते हैं। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में इसको ब्रैकेट में ये हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा बाबू, एक्सटर्नल डिवीजन में जो होगा इसका मतलब जो निर्देशांक होंगे एक्सटर्नल डिवीजन में, ये होगा हमारा x बराबर होगा हमारा m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाई m1 m माइनस n, यही है x2 माइनस x1, हाँ ठीक है ये होगा। और जो y का निर्देशांक होगा हमारा m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये y का होगा। ये किसका है, एक्सटर्नल डिवीजन का होगा। जब ये एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नली अगर डिवीजन हो रहा है विभाजन, अंतः विभाजन के लिए ये फार्मूला पहला केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट। और केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड इसमें क्या होता है अंतः विभाजन यानी बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, विभाजन बाह्य विभाजन मतलब इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये किसका बताया हो यार, बाह्य विभाजन का है, सॉरी 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 बाबू, ये बाह्य विभाजन का है यार, बाह्य विभाजन यानी कि एक्सटर्नल विभाजन, और ये होगा हमारा अंतः विभाजन, अंतः विभाजन यानी कि एक्सटर्नल, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या होगा हमारा, x इक्वल टू होगा हमारा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m प्लस n, और y बराबर क्या होगा हमारा m y2 प्लस n x2 डिवाइडेड बाई, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये y रहेगा, हाँ y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये होगा इस, ये अंतः विभाजन यानी कि इंटरनल डिवीजन का है, ये एक्सटर्नल यानी कि बाह्य विभाजन का है। तो इसको नोट करो, अभी इस पर क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इसके पहले और समझ लो, थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें। तो इसके पहले बाद हम समझते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया है ना, ये नोट कर लो जल्दी से, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद रहना चाहिए। चलो अब क्या समझते हैं हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हर साल मतलब आ जाता है का क्वेश्चन, मैं दिया था तो आया था। क्या नाम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो
थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, प्यास लग जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। पढ़ाने में यार बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ने त्रिभुज कैसे निकालते थे? अगर हमें ऐसे दे दिया जाता था, ये दे दिया गया समकोण त्रिभुज, इसको 5 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, तो 1/2, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई लगा के हम लोग क्षेत्रफल बता देते थे। अगर समबाहु त्रिभुज रहता था, √3/2 भुजा का स्क्वायर कर देते थे, या तो हम लोग एक फार्मूला लगाते थे, ये वाला हीरोन का सूत्र, यस बराबर, यानी कि यस जो है A-B, फिर यहाँ पे लगाते थे B-A, B-C और C-A, ये फार्मूला लगा के हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बता लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ समझो, अगर इसके निर्देशांक दे दिए जाए, हमें कुछ ना दिया हो भुजा उजा, तब कैसे निकाल? ये सपोज करो कोई त्रिभुज दे दिया गया, इसके निर्देशांक हमें दे दिए x1 कामा y1, इसका दे दिया गया x2 कामा y2, इसका दे दिया गया x3 कामा y3, इसका नाम ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का, ये दे दिया गया। अब पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्या करोगे? फंस गए ना। इसके लिए एक फार्मूला आता है, इसमें क्या करोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, 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 ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हम लोग लगाते हैं 1/2, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे क्या आएगा, पहले हमारा आता है यहाँ पे आता है x1, x1 y2 माइनस y3, फिर बीच में हमारा क्या आता है प्लस, प्लस के बाद x2 y3 माइनस y1, फिर इसके बाद हमारा आता है x3, ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। हाँ, ये इसका इसका याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, 1/2 याद ही रहेगा। पहले x1 लो, x1 ले लिए ब्रैकेट में, x1 के बाद क्या आता है y2 y3, तो उसका अगला वाला टर्म y का ले लो, या 1 के बाद 2 3 ले लिए, माइनस कर प्लस, फिर x2 जब लिए तो फिर क्या लिखे, 2 के बाद 3 ले लिए, माइनस 3 के बाद फिर 1 आएगा, इसमें 1 हो जाएगा, प्लस जब x3 लिए 3 के बाद 1 2 आएगा, 1 2 ले लिए, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। इस पर क्वेश्चन कर लें, चलो अभी आगे कराएंगे, इसको समझ लो, अभी आगे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ये समझते हैं हम लोग, अगर 3 बिंदु संरेख है यहाँ पर, अगर 3 बिंदु संरेख हो, यदि 3 बिंदु बिंदु संरेख या संरेखीय हो, कोलिनियर, इसे कोलिनियर बोलते हैं, कोलिनियर क्या होंगे, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अगर कोलिनियर होंगे यानी कि संरेख होंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 आएगा, ठीक है। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोलिनियर वाला आता है कभी कभी। चलो हो गया, चलो आगे चलते हैं, अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं आगे, आगे अब क्या पढ़ना है हम लोग को, आगे आप लोग का है
त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक, सेंट्रॉइड, यही होगा क्या है स्पेलिंग यार, सेंट्रॉइड, 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 यही है ना, सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, 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 थोड़ा स्पेलिंग मैच करा लिया करो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मेरी कमजोर है, ठीक है, इंग्लिश तो आती नहीं है, तो सर टीचर कैसे बन गए, बहू बन गए, मैथ के है ना, फिजिक्स और मैथ के। तो देखो इसमें क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है पहले ये समझो, केंद्रक, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इसको हम लोग खींचते हैं, इसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं, ये ये और ये, इसका नाम ए बी सी अगर दे देते हैं, तो ये जो होगा त्रिभुज का केंद्रक होगा, ठीक है, केंद्रक, केंद्रक, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है त्रिभुज का, अगर मान लो ए का दिया है हमारे पास, ये दिया है x1 y1, बी का दिया है x2 y2, सी का दिया है x3 y3, ये दिया है। तो इसका जो हमारे पास निर्देशांक होगा उसको समझो, इसका जो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा उसको समझते हैं, ये होगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये इसका निर्देशांक होता है, ये हमारे केंद्रक का निर्देशांक होगा, ठीक है, समझ में आया, तो नोट करो। चलो अब आगे हम चलते हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, ऐसे समझ लो त्रिभुज के त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, निर्देशांक, त्रिभुज के अंतः केंद्र का जो निर्देशांक होगा उसका जो फार्मूला होता है, देख लो, त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, ये होता है, अगर त्रिभुज के मान लो भुजाओं का जो वो दिया है, ये मान लो ए दिया है हमारा x1 y1, बी दिया है x2 y2 और सी दिया है x3 y3, ये दिया है। तो इसका जो निर्देशांक होगा हमारे पास वो होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, और ये एक हो जाएगा कामा, दूसरा जो होगा हमारा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा किसका निर्देशांक होगा, अंतः केंद्र का निर्देशांक होगा, और ए बी सी क्या होंगी, त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं, ठीक है, ये त्रिभुज की भुजाएं होंगी।
चलो समझ में आया। अब आगे चलते हैं त्रिभुज के परिकेंद्र का परिकेंद्र त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज के परिकेंद्र परिकेंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक क्या होता है इसको समझो। अगर मान लो त्रिभुज का जो निर्देशांक दिया है, ए का दिया है x1 y1, बी का दिया है x2 y2, सी का दिया है x3 y3, ये दिया है। तो इसमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, तो इसका जो निर्देशांक होगा परिकेंद्र का, ये होगा ax1 cos a प्लस bx2 cos b प्लस cx3 cos c डिवाइडेड बाई a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, ये होगा। और दूसरा जो होगा a y1 cos a प्लस b y2 cos b प्लस c y3 cos c डिवाइडेड बाई a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, ये इसका निर्देशांक होगा। ठीक है, समझ में आया तो नोट कर लो, परिकेंद्र का निर्देशांक ये होता है। ठीक है, अब एक चीज और बचा है, त्रिभुज के लंब केंद्र का निर्देशांक, उसको समझो। ये सब फार्मूले हैं। ठीक है, त्रिभुज के अगला त्रिभुज के परिकेंद्र त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक क्या होता है उसको समझते हैं। त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक ये हमारा होता है, अगर मान लो त्रिभुज का जो शीर्ष दिया है x1 y1, b दिया है x2 y2, c दिया है x3 y3, ये अगर दिया गया है तो इसका जो निर्देशांक होगा हमारे पास वो होगा x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। और जो दूसरा होगा हमारा वो होगा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये होगा। ठीक है, ये पूरा होगा, ये परिकेंद्र का निर्देशांक होगा, एक ये। ठीक है, ये x होगा, ये y होगा, ये परिकेंद्र का निर्देशांक है, त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक। ठीक है, बस इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं दिया था, यही इतना थ्योरी था इसमें बस। चलो आगे चलें अब। और एक चीज और, अगर कोई रेखा दी गई है, इसका थोड़ा सा समझ लो, ये मिटा रहे हैं। अगर कोई रेखा दी गई है, कोई रेखा दी गई है, कौन सी रेखा दी गई है, मान लो ये कोई रेखा दी गई है, इसके निर्देशांक क्या है x1 y1, और इसका निर्देशांक क्या है, ये b है x2 y2, ये b है। ठीक है, अगर इसका हमें मतलब रेखाखंड के मध्य बिंदु का, यानी कि इसका मध्य बिंदु मान लो P है,
अगर इसका निर्देशांक हमें पता करना होगा तो इसका निर्देशांक जो हमारा होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका निर्देशांक होगा। ठीक है, ये वाला इसका यही निर्देशांक होगा। ठीक है, समझ में आया। और किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु, कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, इनकी माध्यिकाओं का जो प्रच्छेद बिंदु होगा, इनकी माध्यिकाओं का जो परिच्छेद बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं, ये बिंदु। ठीक है, और फिर किसी त्रिभुज का केंद्रक उसके माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में, ठीक है, क्या दिया है, हाँ, किसी किसी त्रिभुज का केंद्र उसकी माध्यिकाओं को, ये त्रिभुज का केंद्र है, इसकी माध्यिकाओं को जो होगा ये 2:1 में विभाजित करता है। ये नोट कर लो, 2:1 में। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, समकोण त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज ये इसका जो मध्य बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा, परिकेंद्र, परिकेंद्र कहलाता है, मध्य बिंदु परिकेंद्र। ठीक है, और आगे समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र परिकेंद्र अंतः केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं इतना चीजें समझ में आ गया होगा। आओ अब क्वेश्चन करते हैं, हम लोग धुआंधार क्वेश्चन करते हैं, मेन तो यही है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, थोड़ा सा पानी पी लूं यार, प्यास लग जा रहा है, क्योंकि गर्मी भी है और बोल रहा हूँ, बोलने में बहुत मेहनत लगता है। चलें, चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल का करवा रहा हूँ फिर एक्सरसाइज का करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है, आर्यन का बुक जिसके पास होगा उसके पास मिल जाएगा, जिसके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। माना तीन बिंदु, माना तीन बिंदु, माना तीन बिंदु, तीन बिंदु ए दिया है 6, -1, बी दिया है 1, 3 और सी दिया है x, 8। इस प्रकार है, इस प्रकार है, प्रकार है कि ए बी बराबर ए सी और सी ए, तब x का मान होगा। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, x का मान पूछा है इसमें। तो कोई तीन बिंदु है, तीन बिंदु कैसे भी हो सकते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म में हो सकते हैं या तो सीधी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ए बी बराबर बी सी है, तो देखो ए का निर्देशांक क्या है, ये है, बी का ये है, सी का ये है, तो ए बी बराबर बी सी। तो इसके लिए ये हमारा x1 y1, तो हम ए बी बराबर बी सी ये दिखा देते हैं, ए बी बराबर बी सी। तो हम इसके बीच की दूरी निकाल ले रहे हैं, इसके बीच दोनों इक्वल करा के सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखो ए बी के बीच ये x1 हो जाएगा, ये y2 y x2 y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है इक्वल टू BC। BC के लिए BC, B के लिए ये y1 होगा और ये y2 y3 ये होगा, y2 होगा इसके लिए। ठीक है, इसके और इसमें ये x1 y1 होगा, ये x2, तो यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है।
अब देखो, इसको इसको उड़ा दो, उड़ गया, खत्म, बराबर के इधर। तो x2 की जगह पर क्या रहेगा, 1, 1 माइनस x1 की जगह पर -6, -6 का स्क्वायर प्लस, ये क्या होगा हमारा, y2 3 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या होगा x2 x माइनस x1 क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 हो जाएगा माइनस y1 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये 1 जाएगा 25 हो जाएगा, 25 प्लस ये 4, ये कितना होगा हमारा 16 इक्वल टू, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये 5 हो जाएगा, 5 बचे 25, प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा 16। अब देखो इसको इधर लाते हैं, 16 प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा 17 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। द्विघात समीकरण बन रहा है क्या, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या करो यहाँ पे, एक सेकंड। देखो ये दो घात समीकरण बन रहा है, तो ऐसा किया जाए कि दो घात समीकरण ना बने, उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो, इसको मत तोड़ो, इसको ऐसे रहने दो एज इट इज, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, 25 25 कैंसिल आउट, ये 16 बचा, स्क्वायर हटा, यही बचा ना एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आएगा, रूट में 4 हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है, ये 4 16 रहेगा, 16 का 4 आ जाएगा एक्स माइनस 1, और यहाँ पे निकालेंगे, ये प्लस माइनस में आएगा 4, ठीक है, तो एक्स बराबर, अगर प्लस में एक बार लेंगे प्लस इधर आएगा प्लस 1, 5 हो जाएगा, एक बार माइनस लेंगे -4 प्लस 1 माइनस का 3 हो जाएगा, इसका ये आंसर आएगा 2 माइनस 3, है ऑप्शन में, हाँ है, ठीक है, ये सही होगा। समझ में आया हो तो नोट करो जल्दी, हुआ, चलो आगे चलो, हट जाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और साथ साथ नोट्स बनाते चलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। धीरे धीरे प्यारे को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना, अरे सर गाना गा रहे हैं, नहीं भाई गाना नहीं गा रहा हूँ, कभी कभी, कभी कभी गाता हूँ सिर्फ, ठीक है। देखो, धीरे धीरे मैथ को लगाना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकल जाना है, ठीक है, गाना बनता रहता है। यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, हाँ तीसरा, जो बता रहा हूँ मैं दूसरा बता रहा हूँ ना, देखो, बिंदुओं दिया है, बिंदुओं बिंदुओं 5, 2 व 9, 6 को मिलाने वाली वाली रेखा को एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु 3:1 के अनुपात में अनुपात में अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित विभाजित करता है करता है बिंदु के निर्देशांक हैं, तो बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक हैं,
ये पूछ रहा है क्या है, कोई रेखा है, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसके लिए होगा। तो समझो, देखो गौर से समझो। तो विभाजन के लिए मैं सूत्र बताया हूँ। क्या बताया हूँ समझो। अगर कोई ये रेखा है, ये क्या है, ब्लू मार्कर लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। ब्लू मार्कर, कोई रेखा है, ये क्या है रेखा, इसका निर्देशांक मान लो ए 5, 2 दिया है, इसको ए ले रहे हैं, इसका बी, बी का निर्देशांक क्या दिया है 9, 6 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु इसमें विभाजित करता है। 3 रेशियो, अगर मिलाने वाली रेखा मान लो ये है हमारी, इसका पॉइंट का निर्देशांक हमें ये 3 और 1 के रेशियो में इसको विभाजित करता है, तो बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो मैंने इसके लिए बता चुका हूं कि अगर ये रेखा में मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इसके लिए जो होगा 2 कामा, ठीक है ठीक है, इसका जो निर्देशांक होगा, तो देखो इसमें क्या बताए थे, अगर ये इसका विभाजित करता है तो ये क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, और n क्या है 1, और ये x2 x1, ये x2, सॉरी 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 सॉरी, x1 y1, x2 y2, ये होता है। ये हमारा अंतः विभाजन कर रहा है। अंतः विभाजन के लिए क्या सूत्र लगता है, क्या होता है हमारा m x2 m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n कामा, इसको निकाल लेते हैं। ये क्या होता है हमारा x बराबर क्या आएगा m की वैल्यू 3 इंटू ये x2 कितना दिया है 9, माइनस है तो माइनस लगाते हैं, n 1 दिया है, और x1 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, क्या आएगा x बराबर हमारा, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा 27 22/2, ये 11 हो जाएगा, 11 हो गया। और y बराबर क्या होता है हमारा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई, ये प्लस होता है, नहीं 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 माइनस ही होता है, हाँ माइनस m माइनस n, ये क्या होगा m 3 हो जाएगा इंटू y2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, माइनस n 1 हो जाएगा, गुणे y1 कितना दिया है 2 दिया है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, y क्या हो जाएगा हमारा 18 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 16/2, 8 हो जाएगा। तो इसके जो निर्देशांक आएंगे हमारे, कितना आएगा 11 कामा 8, ये होगा इसका फाइनल आंसर। 11 कामा 8 के रेशियो में ये इसको कितना आंसर आ रहा है 11 कामा 10 आ रहा है यार, 11 कामा 10, ये कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ ठीक है यहाँ पे, हाँ ठीक है 11 ये तो आ रहा है, ये y का 3 इंटू 6 हो गया, माइनस माइनस है माइनस 1 इंटू -2, इसमें -2 ले लिया यार, नहीं देखो यहाँ पे ये -2 लेकर सॉल्व कर दिया है, बट यहाँ पे -2 नहीं लिया है, इसकी वैल्यू -2 रखा है, तो ये गलत है। अगर 2 रहेगा तो ये वैल्यू आएगी, अगर हम -2 ले लेंगे तो ये बदल जाएगा, -2 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 आएगा तो 10 आ जाएगा, ये ठीक है 8 की जगह पर 10 आएगा। तो ये मतलब -2 नहीं है, 2 क्वेश्चन में दिया है तो 2 लेकर ही सॉल्व करेंगे, बुक में गलत दिया है, तो ये ध्यान देना थोड़ा।
ठीक है, चलो समझ में आया हो तो नोट करो। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला एक त्रिभुज का कर लेते हैं, क्या दिया है देखते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, शीर्षों शीर्षों 3, 2 B, 11, 8, ठीक है, और वह सी दिया है 8, 12 वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ब्रैकेट में वर्ग इकाई में है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल के लिए मैंने फार्मूला बताया हूँ, ठीक है। देखो कैसे दिया है, कोई त्रिभुज है बनाते हैं, ये क्या दिया है, ए का निर्देशांक 3, 2, बी का निर्देशांक क्या दिया है 11, 8 और सी का निर्देशांक दिया है 8, 12। सब कुछ ठीक है, एक बार मिला ले रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन गलती होती है तो दिक्कत होता है आंसर में। 3, 2 है, 11, 8 है, 8, 12, ठीक है, ये दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x3 ब्रैकेट में x2 रहेगा, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये होगा, वैल्यू पुट करते हैं क्या 1/2 x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 8 है, माइनस y3 की वैल्यू 12 है, प्लस x2 की वैल्यू 11 है, ब्रैकेट में y3 12 है, माइनस y1 2 है, प्लस x3 8 है, ब्रैकेट में y1 2 है, माइनस y2 8 है। ये इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 1/2, ये हमारा माइनस होगा, ये माइनस का 4 बचेगा, 4×3 = 12, माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस ये 10 बचेगा, 10×100 110 हो जाएगा, 110 प्लस ये माइनस का हो जाएगा 6, 6×8 = 48 हो जाएगा ना, 8×48 माइनस का 48 हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 1/2, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 110 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस दोनों जुड़ेगा, ये 60 हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू, इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, और 6×5 = 50, 25×2 = 50, ये 25 आ जाएगा, 25 वर्ग इकाई, 25 वर्ग इकाई ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। कितना आ रहा है, 25 वर्ग इकाई आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, समझ में आया हो तो नोट करो। तो ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, ये यहीं पर रखते हैं। अगले क्लास में हम इसी चैप्टर के और बहुत सारे क्वेश्चन ला रहे हैं, तो पार्ट 2 इसका आएगा, उसको देखना ना भूलें, ठीक है। पार्ट 2 में इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में, एक नए और जोश एनर्जी के साथ में कल मिलेंगे।
और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ के आइएगा, तब पार्ट 2 में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो फिर चलते हैं, सभी को बाय बाय।